In our first question, we need to find V3. So we need to find V3 and its polarity. Okay, and the current in the circuit is 0.4. Current is in this direction is 0.4. Okay, so we need to find the polarity of V3. Now we will take a KVL इक्वेशन. हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक KVL इक्वेशन लगाएंगे. तो KVL के अकॉर्डिंग जिस भी रेजिस्टेंस में, देखो करंट का डायरेक्शन हम क्या रखें हैं, इस तरह से डायरेक्शन है, राइट. तो यहाँ पे अगर इंटर कर रहा है रेजिस्टेंस के, जहाँ पे करंट इंटर कर रहा है वो साइन हम प्लस लेंगे, और जहाँ से एग्जिट कर रहा है माइनस लेंगे. कहीं भी लोड तुम कनेक्ट करते हो तो इनिशियली हम वहाँ पे प्लस लेते हैं, और जहाँ से एग्जिट करता है वो माइनस लेते हैं. अब हम यहाँ पे सर्कुलरली रोटेट करेंगे और KVL इक्वेशन लिखेंगे. सो देखो, सबसे पहले तो यहाँ सप्लाई में से पॉजिटिव साइड से निकल रहा है, तो 50 + 50. नेक्स्ट है रेजिस्टेंस, 5 ओम रेजिस्टेंस, तो वहाँ से नेगेटिव साइड से निकल रहा है करंट, सो -5 इंटू करंट क्या है, I. तीसरा V2 में माइनस साइन से निकल रहा है, सो -V2. फोर्थ 20 ओम रेजिस्टेंस, तो 20 ओम रेजिस्टेंस में कहाँ से निकल रहा है, माइनस से निकल रहा है, -20I. देन V3 में हम सपोज़ करो, अभी हमको ये कैलकुलेट करना है, इसका पोलैरिटी कैलकुलेट करना है. तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में, अभी के लिए. अगर हम गलत डायरेक्शन लिए हैं तो ऑब्वियसली मेरा V3 जो है वो निगेटिव में आएगा आंसर. सो यहाँ पे करंट कहाँ से निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, V3 के पॉजिटिव से निकल रहा है. सो यहाँ पे क्या होगा, +V3. दिस शुड बी इक्वल टू 0. नाउ अगर हम इस इक्वेशन को सारे वैल्यू को पुट करें, देन 50 - 5, करंट का वैल्यू दिया हुआ है 0.4, माइनस V2 कितना है 10, माइनस 20, I कितना दिया हुआ है 0.4, प्लस V3 इक्वल टू 0. दिस विल बी 50 - 2 - 10 - 8 प्लस V3 इज इक्वल टू 0, एंड V3 will be equal to -30 वोल्ट. तो V3 क्या होगा, -30 वोल्ट. अब देखो यहाँ पे मेरा साइन क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस, साइन क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस, राइट. यानी कि हम ये जो पोलैरिटी लिए हैं ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा. ये पोलैरिटी क्या होगा, रिवर्स होगा. ठीक है, इनिशियली हम क्या लिए थे, A को पॉजिटिव लिए थे और B को नेगेटिव लिए हैं. तो अब ये क्या हो जाएगा, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा. तो रिवर्स हो जाएगा तो क्या होगा, A विल बी नेगेटिव एंड B विल बी पॉजिटिव. यानी कि ये कैसा है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी नीड टू फाइंड करंट I1 एंड I2. ठीक है, KCL इक्वेशन इसमें लगाएंगे. तो देखो इस पॉइंट पे, सबसे पहले ये A पॉइंट पे कितने करंट आ रहे हैं, 4 एम्पियर, और कितना करंट यहाँ से जा रहा है, 1 एम्पियर. ओके, यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, 4 एम्पियर, और कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर. तो यहाँ पे कितना करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज़ 4 - 1, दैट इज़ 3. ओके, तो 3 एम्पियर करंट A से B में जाएगा. अब B पॉइंट पे देखो, B पॉइंट पे 3 एम्पियर करंट आ रहा है और I2 और I1 निकल रहा है. ठीक है, तो I1 प्लस I2, ये क्या हो रहा है, I1 और I2 एग्जिट कर रहा है B पॉइंट से. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, और इंटर क्या कर रहा है, 3 एम्पियर. सो इट विल बी इक्वल टू 3. नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट C पे I1 करंट आ रहा है, ठीक है, और 0.7 करंट आ रहा है, लेकिन हमको ये नहीं पता यहाँ से कितना करंट जा रहा है. ठीक है, तो हम इस पॉइंट पे सबसे पहले सॉल्व करेंगे. एट पॉइंट D पे 3 एम्पियर करंट जा रहा है, 2 एम्पियर करंट आ रहा है. ओके, सो अगर यहाँ से 3 एम्पियर करंट जा रहा है
अगर यहाँ से 3 एम्पियर करंट जा रहा है और 2 एम्पियर करंट आ रहा है, यानी कि और यहाँ पे कितना एम्पियर करंट आना चाहिए, 1 एम्पियर करंट आना चाहिए, 1 एम्पियर, राइट। तभी जाके ये 2 + 1 = 3 होगा। तो अब हमको पता चल गया डी और सी और डी के बीच में कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। सो एट पॉइंट सी पॉइंट पे 1 एम्पियर करंट एग्जिट हो रहा है, 7 और I1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 एम्पियर एग्जिट हो रहा है और 7 + I1 आ रहा है, राइट। तो I1 का वैल्यू कितना होगा, दैट इज़ इक्वल टू -6, ओके। तो -6 यानी कि हम जो I1 का करंट का डायरेक्शन लिए हैं वो रिवर्स होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, 6 एम्पियर। नेक्स्ट एट पॉइंट बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ से कौन सा करंट निकल रहा है, I1 और I2, ठीक है। I1 और I2 निकल रहा है और 3 एम्पियर आ रहा है, ओके। तो I1 कितना है, -6, I2 कितना है, हमको कैलकुलेट करना है। I2 कैलकुलेट करना है = 3, सो I2 विल बी 9 एम्पियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करंट इन द सर्किट, ओके। हमको करंट निकालना है इस सर्किट में। तो इस सर्किट में पहले देख लेते हैं, इस ग्राफ में, यहाँ देखो, इस ग्राफ में एक पर्टिकुलर नेटवर्क है, सेंटर पे एक नेटवर्क है जिसमें चारों साइड से करंट आ रहा है या जा रहा है, ठीक है। तो जितना करंट इस पर्टिकुलर नेटवर्क में आएगा उतना ही करंट इस नेटवर्क से जाएगा अकॉर्डिंग टू KCL। सो यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, -3 एम्पियर आ रहा है, +2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। -3 एम्पियर आ रहा है, +2 एम्पियर आ रहा है, और जा कितना करंट रहा है, I जा रहा है और 4 एम्पियर जा रहा है। सो I + 4, ओके। तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज़ -3 -4 + 2 इज इक्वल टू -7 + 2, दैट इज़ -5 एम्पियर। Now in next question we need to find equivalent resistance across this. So देखो ये दोनों कैसा है, पैरेलल में है। तो 20, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सपोज करो ये R1 है, ये दोनों पैरेलल में है, देन दिस विल बी 20 × 20 डिवाइडेड बाई 20 + 20, और इक्वल रेजिस्टेंस रहता है तो क्या हो जाता है, जस्ट उसका हाफ हो जाता है, दैट इज़ 10 ओम। दिस इज़ 10 ओम and this is 10 ohm. These both resistance are in series, so R2 will be 10 + 10, that is 20 ohm, and this R2 and this 20 ohm are in parallel, ठीक है। ये R2 और ये 20 ohm क्या है, पैरेलल में है। सो R equivalent will be equal to 20 × 20 डिवाइडेड बाई 20 + 20, ओके। पैरेलल में तो क्या होता है, हाफ, दैट इज 10 ओम। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ 3 पैरेलल इंडक्टेंस। तो इन तीनों पैरेलल इंडक्टेंस को हम सॉल्व करेंगे 1/1 इक्विवेलेंट, जैसे हम रेजिस्टेंस सॉल्व करते हैं, दैट इज 1/L1 + 1/L2 + 1/L3. So this will be 10 millihenry plus 20 millihenry plus 20 millihenry, okay. Now अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 20 millihenry. Therefore L इक्विवेलेंट कितना आएगा, 20 millihenry डिवाइडेड बाई 4, that is 5 millihenry. Now in our next question, express the total capacitance of 3 कैपेसिटर। इन तीनों कैपेसिटर का हमको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है इसमें, यहाँ पे C2 और C3 C2 और C3 ये कैसा है, पैरेलल में, राइट। तो पैरेलल में क्या कैपेसिटेंस क्या होता है, सिंपली ऐड हो जाता है, ओके। तो सपोज करो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C4, ओके। तो C4 = C2 + C3, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, सिंपली ऐड हो जाता है। सीरीज़ में अब ये C4 ये C1 के क्या है, सीरीज़ में है, तो अब क्या होगा, C4
C equivalent is equal to C4 into C1 divided by C4 plus C1 और C4 क्या है C1 C2 plus C3 divided by C2 plus C3 plus C1. Now next क्वेश्चन में द सर्किट शोन इन फिगर इज अ वोल्टेज डिवाइडर. ये सर्किट कैसा है? वोल्टेज डिवाइडर है जो कि एटेन्यूएटर की तरह भी काम कर रहा है. नाउ विथ ए सिंगल रजिस्टर और एडजस्टेबल टैप के वजह से ये एक पोटेंशियोमीटर की तरह काम कर रहा है. टू डिस्कवर द इफेक्ट ऑफ लोडिंग, हमको लोडिंग में क्या क्या इफेक्ट आ रहा है विच कॉज बाय रेजिस्टेंस. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है. इफ़ आर इक्वल टू इन्फिनिटी, आर इक्वल टू 1 मेगा ओम, सॉरी यहाँ पे किलो ओम है, 10 किलो ओम, आर इक्वल टू 1 किलो ओम. तो अगर ये आर का वैल्यू इस तरह से चेंज करेगा, अगर हम चेंज करेंगे तो आउटपुट ये रेशियो में क्या इफेक्ट आएगा. ठीक है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट में का वैल्यू क्या होगा, तो हमको ये कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले दिया हुआ है इफ़ आर इक्वल टू इन्फिनिटी. अगर आर इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो वो कैसा काम करेगा? ओपन सर्किट की तरह, राइट. तो वी आउट क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, वी आउट इक्वल टू वी इन इंटू 250 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2250 प्लस 200 वी इन इंटू 250 वोल्ट डिवाइडेड बाई 250 प्लस 2250. ओके, ये वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन हम लिखें. सो वी आउट डिवाइडेड बाई वी इन क्या हो जाएगा, दैट इज़ 250 डिवाइडेड बाई 2500. सो दिस विल गिव यू 1 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ 0.100. सो वी आउट बाई वी इन रेशियो क्या आएगा, 0.1. नेक्स्ट है, अगर आर का वैल्यू 1 मेगा ओम रहेगा तो अगर देखो आर का वैल्यू कितना है, 1 मेगा ओम है, तो 1 मेगा ओम और ये 250, ये क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर देते हैं आर इक्विवेलेंट फ्रॉम आउटपुट साइड. सो दिस विल बी 1 मेगा इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1 मेगा प्लस 250. So this will be equal to 249.9 ohm. Now V out by V in. ठीक, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले R2 था, लेकिन अब R के वजह R क्या है मेरा 1 मेगा ओम है, तो 1 मेगा ओम और 250 ये क्या हो गया, पैरेलल में हो गया. तो अब यहाँ पे R2 का जो नया वैल्यू होगा वो क्या होगा, दैट इज़ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड 1 मेगा ओम. सो यहाँ पे V out by V in क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस 249.9 डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे पैरेलल में हम क्या कनेक्ट किए थे, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किए थे, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा. ठीक है, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 250. सो 249.9 डिवाइडेड बाई 249.9 प्लस 2250, दिस विल गिव यू द सेम रिजल्ट. क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेट किए तो मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था आउटपुट साइड पहले कितना था, 250 था, अब क्या आया 249.9, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. तीसरा है व्हेन आर इज इक्वल टू 10 किलो ओम. सो अगर आर का वैल्यू 10 किलो ओम होगा तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, दैट इज़ आर इक्विवेलेंट ये 250 ओम पैरेलल विथ 10 किलो ओम. तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 किलो इंटू 250 डिवाइडेड बाई 10,000 प्लस 250. सो दिस विल गिव यू 10,000 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 10,250. दिस विल यू विल गेट 243.9 ओम. अब देखो जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस का वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. ठीक है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू हम कम कर रहे हैं, मेरा आर इक्विवेलेंट क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, राइट. तो यहाँ पे वी आउट बाई वी इन कितना होगा, दैट इज़ 243.9 डिवाइडेड बाई 243.9 प्लस 2250. सो यू विल गेट 0.098.
नाउ नेक्स्ट, if R is equal to 1 kilo ohm, right? If R is equal to 1 kilo ohm, R equivalent कितना आएगा? That is a parallel combination of 250 and 1 kilo ohm. So this will give you 200 ohm, and V out by V in is equal to R equivalent divided by R1 plus R equivalent. So you will get 0.082. तो जैसे तुम रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये रेशियो आउटपुट बाय इनपुट रेशियो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, पहले 0.1 था, फिर 0.98 हुआ, फिर 0.08 हुआ, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड ऑल ब्रांच करंट। ठीक है, सारे ब्रांच में को करंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, हम इन दोनों सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, पैरेलल कनेक्शन में है, और इन दोनों सर्किट को भी सॉल्व कर सकते हैं पैरेलल कनेक्शन में। तो मेरा जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वो किस तरह का आएगा, दिस विल बी 5 ohm and this will be the parallel combination of 6 and 3. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन 6 और 3 का कितना आएगा, दैट इज 2 ohm। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, 13.7 एम्पियर, 2 ohm। और यहाँ पे देखो, अगर हम इसको सॉल्व करें, दैट इज 12 into 8 by 18, so this will give you 20, so this will give you 4.4. Okay. So this resistance is 4.4 ohm and this is 5, so total resistance will become 9.4 ohm. now यहाँ से करंट आ रहा है 13.7, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट, ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आएगा I3 और यहाँ आएगा I4। ओके, I3 और I4। सो अगर हम इस इक्वेशन को लिखें, दैट इज़ I3 इज इक्वल टू, कहाँ से कहाँ जा रहा है, दैट इज़ 2 I3, इसका रेजिस्टेंस कितना है, अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है, देखो ये नेटवर्क किस तरह से बनेगा, अब इसी नेटवर्क को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस विल बी लाइक 2 ओम है, यहाँ से एक करंट सोर्स निकला है 13.7 एम्पियर का, और फिर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, सबसे पहला 9.4 और दूसरा 2 ओम। यहाँ से इस पॉइंट से 2 नेटवर्क निकला है, सबसे पहले 9.4 ओम और दूसरा 2 ओम। इन दोनों नेटवर्क में एलिमेंट कौन सा है, 9.4 ओम और 2 ओम। 9.4 में कौन सा करंट जा रहा है, I3, और 2 ओम में I2। नाउ so according to current division rule I3 will be incoming current 13.7 into opposite resistance, इसका opposite resistance कौन सा है, 2 ohm, 2 divided by 9.4 plus 2, so this will be 13.7 into 2 divided by 11.4, so you will get 2.32 ampere. Similarly I2 will be 13.7 into, इसका opposite resistance कौन सा है, 9.4 divided by 9.4 plus 2, so this will give you 11.38 ampere। तो ये करंट निकल गया और ये करंट निकल गया। सिमिलरली हम सेम प्रोसेस को यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट I1 एंड I2। I1 will be
इनकमिंग करंट अब I1 का क्या हो गया, I3, सो I1 विल बी 8 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 8 इंटू इनकमिंग करंट कौन सा हो गया, 2.32, सो यू विल गेट 0.93 एम्पियर and I2 will be 12 by 20 into 2.32, so you will get 1.39 ampere. In the same way you can calculate I5 and I6. Okay, so I will write the value of I5 and I6. So I5 will be 3.79 ampere and I6 will be 7.59 ampere. Okay, we need to calculate in the same way. Here incoming current is I4 for I5 and I6 incoming current is I4. You just put the current division rule and you will get this answer. अगला क्वेश्चन है, a voltage of 200 volt is applied to अ टैप्ड रजिस्टर. यहाँ पे रजिस्टर को हम क्या करें, टैपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन टू टैपिंग पॉइंट कनेक्टेड टू द सर्किट, नीड 0.1 एम्पियर एट 25 वोल्ट. कैलकुलेट द पावर कंजप्शन. हमको पावर कंजप्शन कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे आर ए सी कितना दिया हुआ है, 500 ओम. ओके, 500 ओम एंड वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज. सो अगर बी पॉइंट पे सपोज करो टैप किया हुआ है तो आर ए बी कितना हो जाएगा, अगर हम आर बी सी को अगर हम लेट कर रहे हैं आर बी सी इज इक्वल टू एक्स. सो आर बी सी कितना है, एक्स है. तो आर ए बी कितना हो जाएगा, आर ए बी विल बी 500 minus x. So VAB will be equal to 200 minus 25. ठीक है, ये टोटल वोल्टेज कितना है 200 और आउटपुट कितना है VBC कितना है 25. So you will get 175 volt and current I will be equal to, यहाँ से करंट आ रहा है, आई. अभी इस पॉइंट पे आके वो क्या होगा, डिवाइड होगा 0.1 और एक करंट आई में. करेक्ट. तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सपोज आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस 0.1 और I1 कितना होगा, यहाँ वोल्टेज कितना दिया हुआ है 25 और रेजिस्टेंस कितना है x. ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 बाई एक्स प्लस 0.1. नाउ 25 बाई एक्स प्लस 0.1. नाउ अगर वी ए बी हम कैलकुलेट करेंगे, वी ए बी, देन वी ए बी विल बी, वी ए बी कितना होना चाहिए 25 बाई एक्स प्लस 0.1 यानी कि करंट आई इंटू आर ए बी. तो आर ए बी कितना है 500 माइनस एक्स. सो ये कितना आएगा 12,500 माइनस 150x, इसको तुम सॉल्व कर लेना, माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 0. वी ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 175 वोल्ट. ओके, सो इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये इतना ये इक्वेशन आएगा. नाउ यू नीड टू सॉल्व फॉर एक्स. जब तुम एक्स के लिए सॉल्व करोगे तो तुम्हारा एक्स आएगा 79.1 ओम. 79.1 ओम. ठीक है. नाउ देखो यहाँ पे टोटल पावर कंजप्शन अब क्या क्या करेगा. सो पहला पावर कंजप्शन ये करेगा, ये रेजिस्टेंस, दूसरा ये पावर कंजप्शन करेगा और तीसरा ये सर्किट पावर कंजप्शन करेगा. ठीक है, तो सबसे पहले इसका पावर कंजप्शन कितना होगा, इसमें जो करंट आ रहा है दैट इनटू रेजिस्टेंस, उस करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस,
और सेकेंड वाले सर्किट में इसमें जो करंट जा रहा है I1 दैट इनटू सर्किट का रेजिस्टेंस, दैट करंट का स्क्वायर इनटू सर्किट का रेजिस्टेंस, और तीसरा इस सर्किट दैट इज वोल्टेज इनटू करंट. सो total power consumption P is equal to power consumption in 1, power consumption in 2, power consumption in 3. So power consumption in 1, इसमें रेजिस्टेंस कितना है, RAB कितना हो जाएगा, दैट इज़ 500 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 79.1. सो RAB विल बी 500 माइनस 79.1, दिस विल गिव यू 420.9. सो सबसे पहले पावर कंजप्शन इन 1 क्या हो जाएगा, इसमें करंट कितना आ रहा है, करंट आ रहा है I1 प्लस 0.1. सो I1 प्लस 0.1 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 420.1 प्लस P2 क्या हो जाएगा, पावर कंजप्शन इनटू इसमें करंट क्या है I1, तो I1 का स्क्वायर इनटू RBC. सो I1 का स्क्वायर इंटू RBC. RBC हम कितना कैलकुलेट कर चुके हैं 79.1 प्लस तीसरा पावर कंजप्शन P3, ठीक है ना, थर्ड. तो सर्किट कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, वोल्टेज इंटू करंट, 25 वोल्ट इंटू 0.1. So this will be 25 into 0.1. So you will get I1 is 25 by X. So X is 79.1 plus 0.1 square into 420.1 plus 25 divided by 79.1 square into 79.1 plus 25 into 0.1. If you calculate this, you will get 83.2 watt. Now in our next question, a 20 volt battery with an internal resistance of 5 ohm is connected with a resistor of x ohm. ठीक है, 20 वोल्ट का बैटरी, एक 20 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम, इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर x ओम. इफ एडिशनल रजिस्टर 6 इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी, फाइंड x. अगर एक एडिशनल रेजिस्टेंस 6 ओम बैटरी के पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है. इन सच दैट द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी इज सेम. ठीक है, पावर सप्लाई बैटरी का सेम होना चाहिए दोनों कंडीशन में. तो सबसे पहला कंडीशन क्या था, P1 जब ये 6 ओम कनेक्टेड नहीं था. सो P1 इक्वल टू, सपोज करो यहाँ पे करंट आ रहा है I, ठीक है, I1 इनिशियली जब सिर्फ x लगा हुआ था, तो I1 स्क्वायर इंटू एक्स, तो I1 क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस स्क्वायर इंटू एक्स. ओके, और P2 जब मेरा 6 ओम भी कनेक्ट हो जाएगा, तो जब 6 ओम कनेक्ट हो जाएगा, तो सपोज करो यहाँ पे करंट आ रहा था I2, ठीक है, जब 6 ओम मेरा कनेक्ट हो गया तो करंट आ रहा है I2. सो P2 विल बी I2 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस एक्स. ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है पैरेलल में. नाउ I2 क्या होगा, वोल्टेज कितना है 5 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 प्लस ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर इंटू 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस एक्स. अब कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन कि ये दोनों पावर क्या होगा, ये दोनों पावर क्या होगा इक्वल होना चाहिए. ठीक है, दैट इज P1 इक्वल टू P2. सो P1 इक्वल टू P2 होना चाहिए. नाउ
20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6x बाई 6 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस एक्स। ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे क्यूबिक इक्वेशन आएगा। ओके, और जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 3 वैल्यू आएगा। क्यूबिक इक्वेशन आएगा तो एक्स का वैल्यू 3 आएगा, दैट इज़ एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 7.5 एंड एक्स इक्वल टू -3.33। ओके, तो सिंस रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता है तो हम सिर्फ कौन सा वैल्यू लेंगे, एक्स इक्वल टू 7.5। ठीक है, नेगेटिव नहीं आ सकता है, 0 नहीं आएगा यहाँ पे। सो एक्स इक्वल टू 7.5 करेक्ट आंसर होगा।